वो कॉलेज, वो जगहें जहाँ पे हम काम कर चुके हैं, वो लोग आज भी नहीं याद करते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अगर वो समझते थे कि हम इनएफिशिएंट हैं, अगर हमें बाहर कर में भी रहकर आज भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि सफल हो पाएंगे? जिंदगी है ही एक स्ट्रगल है, जिंदगी है ही एक फाइट है। देखो कहते हैं ना कि मंजिल का मजा अलग होता है और सफर का मजा अलग होता है। तो मंजिल में पहुंच के हम आराम में हो जाते हैं, लेकिन जब हम सफर में होते हैं, जब तक हम मंजिल तक पहुंचते नहीं, उस चीज का मजा अलग होता है। सीधे आपके साथ महकमा तालीम में काम करते थे, आज वो लोग काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, आप घर में हो, जब उनसे मुलाकात होती है उस वक्त कैसा महसूस होता है आपको कि भैया अगर मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता तो मैं भी आज दोबारा ड्यूटी पे होता? बुरा लगता है, बुरा लगता है। खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए इसलिए बुरा लगता कि देखो लाजवाल का ऑफिशियल फेसबुक पेज लाजवाल लाइव देख रहे हैं आप अपने मेजबान शिराज चौधरी के साथ। इस समय मैं जम्मू में हूँ और मेरे साथ अभिमन्यु शर्मा जी हैं। अभिमन्यु शर्मा जी 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर रह चुके हैं। इन्होंने महकमा तालीम के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। आनंद फानन में हमारी इनके साथ मुलाकात होगी है और हम बात भी करेंगे इनसे और जानना चाहेंगे आजकल ये किस तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जी अभिमन्यु जी, सबसे पहले तो वेलकम है आपका। थैंक यू शिराज जी। महकमा तालीम में काफ़ी लंबी मुद्दत 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं और 2019 के बाद आपको डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया गया था। किस तरीके के हालात हैं और आजकल किस तरीके की ज़िंदगी गुजर बसर है? देखो, मैं एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देखो क्या होता है कि लाइफ में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया तब ज़िंदगी थोड़ी सी बिल्कुल रहती थी कि सुबह स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर वापस आना। तो उसके बाद 2019 के बाद थोड़ी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गई। जैसे आपको पता है कि जब हम एक दायरे में होते हैं, चाहे हम किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में या किसी जगह पे हम काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें वहाँ का रूल फॉलो करना पड़ता है। तो अब लाइफ में बाकी चीज़ें चल रही हैं जो आम लोगों की चलती हैं वैसी चल रही हैं। कुछ चीज़ें जो है वो नई भी स्टार्ट की हैं, शायद मैंने आपको बताया भी था ऑफ कैमरा जब हमारी बात चल रही थी। तो ऑलमोस्ट ठीक चल रहा है। मतलब अभिमन्यु जी, उस दौर के हालात ठीक थे जब आप सुबह उठते थे, तैयार होके अच्छी पर्सनैलिटी में स्कूल जाते थे, बच्चों को तालीम देते थे, या आज का दौर अच्छा है? देखो, जिंदगी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। उस ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि हमारा वो कैसा था या ये कैसा है। हमारी जब सोच अच्छी होती है, हमारी इंटेंशन क्लियर होती है, तो आई थिंक सब कुछ ठीक होता है। वो भी ठीक था, आज भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम कैसे लोग हैं। हमारी सोच बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि वहाँ पे कैसा था, वहाँ कैसा। हम जो भी जैसा चल रहा है हम उसको मज़ा करते हैं, ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। हमारी तो लाइफ का यही फंडा है। यानी आपने ज़िंदगी एंजॉय करनी है, हालात जो भी हों, परिस्थितियाँ जो भी हों, उनसे घबराना नहीं है। सर शिराज जी, देखो आप तो मुझे काफ़ी देर से शायद जानते हो। ज़िंदगी में अगर ऊपर वालों को देख के ज़िंदगी जिएंगे तो मैं सोचूंगा कि यार उसके पास ये है, अंबानी के पास है, अडानी के पास है, तो ज़िंदगी का जो हमारा आज का मज़ा है ना, जो हमारे पास हम ले नहीं पाएंगे। ज़िंदगी में जो नहीं है हम उसके बारे में सोचते हैं, जो है उसके बारे में नहीं सोचते। तो मुझे लगता है जो हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं तो हर वक्त थैंकफुल रहता हूँ उस ऑलमाइटी का, गॉड का, कि जो तूने दिया है, भगवान ने जो आपने दिया हमें, वो बहुत ज़्यादा दिया है। शायद कितने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के पास वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है हमें कभी भी किसी चीज़ का रिग्रेट, किसी चीज़ के बारे में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार भगवान ने ये नहीं दिया, वैसे नहीं दिया। जो है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा है। अभिमन्यु जी, स्ट्रगल तो आप लोगों ने बड़ी की, महकमा तालीम में भी रहकर आज भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि सफल हो पाएंगे? जिंदगी है ही एक स्ट्रगल है, जिंदगी है ही एक फाइट है। देखो कहते हैं ना कि मंजिल का मज़ा अलग होता है और सफ़र का मज़ा अलग होता है। तो मंजिल में पहुंच के हम आराम में हो जाते हैं, लेकिन जब हम सफ़र में होते हैं, जब तक हम मंजिल तक पहुंचते नहीं, उस चीज़ का मज़ा अलग होता है। तो मुझे लगता है वो मज़ा लेना चाहिए। सफलता तो मिलती है, सफलता तो वो कहते हैं ना, वो एक सफलता तो एक औरत की तरह होती है जो दूर से अच्छी लगती है, लेकिन जब पास आती है ना, तो क्या बोलो फिर आप तो जानते हो। इसलिए उस चीज़ का मैं नहीं जानता। नहीं, आप नहीं जानते, लेकिन दुनिया तो जानती है, जानता मैं भी नहीं हूँ। लेकिन ये कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ का मज़ा लीजिए जो चीज़ आज आपके पास है। अगर मैं IAS भी कर लेता, अगर मैं बहुत बड़ा करोड़पति भी बन जाता, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मुझे लगता है कि तब भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इंसान को ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, यार दिल खोल के जिए।
ये पल जो ज़िंदगी में भगवान ने आपको दिया, हम बैठे हुए हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं बोलूँगा नहीं बहुत गर्मी है, एसी काम नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है वो मज़ा नहीं है। अगर गर्मी है तो गर्मी का मज़ा लो, सर्दी है तो सर्दी का लो यार, इसमें यानी हर हालात का मजा लेना चाहिए। मुझे तो ये लगता है, मुझे यही लगता है। देखो, अभिमन्यु जी, आपके साथी थे जो 2019 तक आप काम कर रहे थे महकमा तालीम में, उसके बाद आपने कोशिश नहीं की सरकार तक पहुंचने की या अदालत तक पहुंचने की, उसके बाद क्यों घर बैठ गए? जरा सा बात ऐसी है कि कहते हैं कि वो मुझे छोटी सी लाइन याद आ रही है कि माना कि तेरी नज़र में हम कुछ भी नहीं, माना कि तेरी नज़र में हम कुछ भी नहीं, पर पूछ उन्हें जिन्हें हम हासिल नहीं। क्या बात। जिन्होंने हमें बाहर कर दिया, कहीं ना कहीं वो भी कहते होंगे कि हमने गलत किया। देखो, डिपार्टमेंट में हमें अगर बाहर किया है तो वो डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो जगहें जहाँ पे हम काम कर चुके हैं, वो लोग आज भी हमें याद करते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अगर वो समझते थे कि हम इनएफिशिएंट हैं, अगर हमें बाहर कर दिया, तो मुझे लगता है लॉस उनका होगा, हमारा नहीं हुआ। लॉस उनका हुआ है, मैं अपना लॉस नहीं समझता। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट आज भी याद करता है कि वो लोग काम करके गए थे, वो लोग अच्छे थे। ये आपने डिपार्टमेंट तक अप्रोच नहीं की कि भैया हमारे लिए कोई माकूल पॉलिसी बनाई जाए, या डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरीके का कोई हुक्मनामा आया हो, या अदालत में आप गए हों, अदालत की तरफ से कोई ऐसा हुक्मनामा आया हो कि इनके बारे में भी कुछ सोचा जाए? देखो, अदालत में जहाँ तक जाने की बात है, जहाँ तक डिपार्टमेंट में जाने की बात है, वो तो शायद मुझे लगता है कि कोई हमारा ऐसा, मतलब जो भी हमारा कंट्रेक्चुअल भाई, जो भी हमारा मतलब जितने भी लोग थे, चाहे वो बाद में आए या चाहे जो सीनियर थे, सब ने ट्राई किया होगा। मैंने क्या, सब ने ट्राई किया होगा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा कि मैंने ट्राई किया, सब ने ट्राई किया होगा। लेकिन देखो क्या होता है, ये जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स लोग होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको ये कुछ ऐसे पॉइंट्स से ऐसी चीज़ों में फंसा देते हैं जहाँ के आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। शायद ये आप भी जानते हो, क्योंकि आप भी डेली कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, शायद आपके पास भी कितने सारे केसेस आते होंगे, चाहे आप पॉलिटिशियन से इंटरव्यू करते होंगे, क्योंकि वो लोगों के पास एक ऐसा एक सिस्टम होता है कि वो किसी ना किसी पॉइंट्स पे, किसी न किसी जगह पे आपको बता देते हैं कि यार यहाँ पे ये कमी है, आप इस जगह पे फाल नहीं करते, तो अब क्या करोगे? हाल के दिनों में डेली एक्सेलसियर के ऊपर एक खबर छपी थी कि अडाक एकेडमिक अरेंजमेंट के जो लेक्चरर थे, इनके बारे में कैट की तरफ से कोई हुक्मनामा आया, वो कौन सा हुक्मनामा था? देखो क्या हुआ था कि ऐसा हुआ था, शायद आपको भी पता होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, जब मेरी आपसे इसी मुद्दे पे बात हुई थी, तो हमने शायद 2019 अगस्त तक हमने काम किया था। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ने, जब ये हमारा जो 370 का हुआ था, उसके बाद डिपार्टमेंट ने हमें बाहर किया था। तो फिर उस दौरान ही शायद हमने एक केस किया था जो कैट में चल रहा था, और उसका रिसेंटली अभी एक उसकी वर्डिक्ट आई है, अभी मुझे लगता है शायद वो आपने भी पढ़ी होगी, और वो न्यूज़पेपर में भी काफ़ी चीज़ें आई हैं। उसमें ये कहा गया है कि ये जो जितने सारे लोग हैं, जिन लोगों ने शायद केस किया था, उन्होंने स्पेशल पार्टिकल 33 कैंडिडेट्स हैं, उनकी एक वर्डिक्ट दी है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों को आप रेगुलाइज करिए, और एक पॉलिसी बनाइए, गवर्नमेंट को शायद एक डायरेक्शन दी है, या जो भी आप कह सकते हो जजमेंट। तो उसमें ये कहा है कि ये कितने लोगों ने काम किया है, आज इन लोगों के पास अगर जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। उसको कैट ने मतलब जो भी जैसे भी अपने हिसाब से लिया, कैसे लिया, वो मुझे तो इतना एग्जैक्ट शायद मैं नहीं बता पाऊँगा, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये लोग एडवोकेट लोग ही बता पाएंगे आपको। तो वो हमने भी पढ़ा है, तो उसके बारे में हम सभी जितने भी लोग थे उनसे बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छा डिसीजन आया है, अगर कोर्ट को लगता है, अगर कोर्ट ये समझती है, कोर्ट के पास इतना अगर विजडम है, कोर्ट के पास अगर ऐसा है, तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए। डिपार्टमेंट के आला ओहदेदारान से आपकी बात हुई? हाँ, होती रहती है वो तो, मतलब बात हमारी होती रहती है। देखो, बात तो हम सभी से करते हैं, लेकिन बात तो सारी आउटपुट की है, क्या नतीजा निकलता है। देखो, बात तो हम रोज़ जितने सारे लोग होते हैं, जितने सारे हमारे कंसर्न में आते हैं, चाहे वो MP हैं, MLA हैं, चाहे हमारे जितने सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, या हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम सबको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये मैसेज पास करते हैं कि सर अगर कुछ हो सकता है। मैं पर्सनली अपनी बात नहीं करता, आपको तो पता है कि मैंने जब एज ए प्रेसिडेंट जो स्ट्राइक स्टार्ट किया था जम्मू में, जो सबसे बड़ा स्ट्राइक हुआ था, शायद आपको पता है, आपने भी कवर किया होगा, तो हमने तो सभी चीज़ों को डिस्कस किया, सब लोगों को बताया कि भाई ऐसा करिए, वैसा करिए। अब देखो क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता, जब तक वो फ्रूट नहीं मिलता, तो सारी बातों को वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत है पंजाबी में कि
टेढ़े ना पाऊँ रोटियाँ तो सारी गल्लां खोटियाँ। तो हम किसी को क्या बता सकते हैं? फिलहाल तो जब तक हाथ में कुछ नहीं आएगा तो आई थिंक अभिमन्यु जी, फिलहाल आप उस वक्त के जो आपके दोस्त यार थे, जो साथी थे आपके साथ महकमा तालीम में काम करते थे, आज वो लोग काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, आप घर में हो, जब उनसे मुलाकात होती है उस वक्त कैसा महसूस होता है आपको कि भैया अगर मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता तो मैं भी आज दोबारा ड्यूटी पे होता? बुरा लगता है, बुरा लगता बुरा है। लगता है। खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए इसलिए बुरा लगता कि देखो, बुरा तब लगे कि मैंने कुछ गलत किया हो। चिराग जी, मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट इंसान हूँ, मैं बड़ा ही एक पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं कभी नहीं सोचता कि यार उसके पास BMW है, उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास नहीं है। मैं नहीं सोचता। अगर वो लेक्चरर है तो ठीक है, अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी तो मैं उससे भी आगे जाऊंगा। अगर 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 वो 1 लाख कमा रहा है तो मैं 10 कमाऊंगा। लेकिन कंट्रैक्चुअल में रहते हैं, उम्र की हद पार हो गई। उम्र की, देखो, उम्र की कोई हद नहीं होती, उम्र की कोई हद नहीं होती। सरकारी नौकरी की, हाँ, सरकारी नौकरी की अगर उम्र 40 साल होती है तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मेरी अगर आज 40 हो गई है, जो हो रही है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा वही कहूंगा कि अगर मैं डिजर्व करता था, अगर मैं डिजर्व करता हूँ, तो देखो, वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया तो डिपार्टमेंट को काम करना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट ने नहीं किया तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन है कि अगर हम लोग अपना बेस्ट देके आए, अगर हमारे लिए कुछ पॉलिसी फ्रेम होगी तो डेफिनेटली हमारे पॉइंट्स पे होगी, हमारे मेरिट्स पे होगी। आज भी जो आपके उस वक्त के साथी थे, जो आपका साथ देते थे जब आप तंजीम को चलाते थे, प्रेसिडेंट थे, उन लोगों से जब बात होती है तो क्या वो लोग भी अपना दुखड़ा सुनाते? देखो शराज जी, मैं एक छोटी सी बात आपको पक्का बताऊंगा। ये देखो क्या होता है कि ये जो जिंदगी है ना, किसी को बख्शती नहीं है। जब हम सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं, तो हमारे खर्चे कम होते हैं। अब जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो दुखड़ा तो देखो वो नहीं भी सुनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका दुखड़ा है। क्यों? जब बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमारी ज़रूरतें हैं, तो माँ बाप के पास पैसे नहीं होते तो दुखड़ा होता है। जब बीवी है, उसके खर्चे, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनके खर्चे, तो वो जो घर का जो बड़ा होता है, जो बच्चा होता है, चाहे वो लड़की हो लड़का, तो उसको कहीं ना कहीं तो बुरा लगता है। पैगाम क्या देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को या सेंटर की? मैं सबको एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। चाहे वो आप LG की बात कर रहे हो, चाहे जो सेक्रेटरी में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनको बात कर रहे हो। देखो, मैं पढ़ाई की है, मैं किसी को एब्यूजिव नहीं बोलूंगा, किसी को मैं गलत नहीं बोलूंगा। मैं यही कहूँगा जस्टिस, बस मैं जस्टिस की बात करूंगा। चाहे वो PM होगा, चाहे वो CM होगा, चाहे वो होम मिनिस्टर होगा, चाहे कोई भी ऑफिशियल होगा, पॉलिटिशियंस होगा, चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठा होगा। मेरा एक बड़ा क्लीन एंड क्लियर मैसेज है कि जस्टिस करो भाई, जस्टिस करो। अगर आपके पास कोई पोस्ट है, अगर आपके पास पावर है, आप अगर गलत को गलत नहीं बोल सकते, अगर आप सही को सही नहीं बोल सकते, तो मैं कहता हूँ फिर हमारी उस पोस्ट का, हमारी उस पावर का कोई फायदा नहीं है। मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि अगर आप जस्टिस करना जानते हो तो लोग आपको मानेंगे, पहचानेंगे। जिस इंसान के पास आज कुछ होता है, अगर वो पार्शियलिटी करता है, अगर इनजस्टिस करता है, तो इससे गलत कुछ नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सारे ऑफिशियल्स को, मैं कोर्ट्स को, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं कभी किसी को गलत नहीं कहूँगा। लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, मैं सबको बार बार यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पोस्ट पे बैठे हो, आपको अगर करना है तो वही सही करो, तो गलत को आप मत करिए। वक्त दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभिमन्यु शर्मा जी थे, इनसे बातचीत हुई है हमारी, और अपनी तरफ से इन्होंने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया। इन्होंने कहा कि आज भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, लड़ना ही हमारा काम है। और इनका ये साफ कहना है कि ब्यूरोक्रेट से लेकर पॉलिटिशियन तक सब लोगों से इन्होंने अपील किया, और उस अपील में इन्होंने अपनी तरफ से इंसाफ की तलबकारी की है। इन्होंने कहा कि आपके पास आपके कलम में ताकत है और हमें उम्मीद है कि उस कलम से हमें इंसाफ मिलेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इसी तरह की एक नई अपडेट के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द होंगे हाजिर। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, दुआओं में रखिए याद।